राधे राधे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम छात्रावास अधीक्षक में आने वाले गणित के सवालों पर चर्चा कर रहे थे, मैथ्स के परसेंटेज पर चर्चा कर रहे थे और इस प्रतिशतता में हमने 3 क्लास पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें बहुत सारे हम लोग सेगमेंट पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम संख्या पर आधारित प्रश्न देखेंगे परसेंटेज में। परीक्षा में पास या फेल पर आधारित जो टाइप 1 के सवाल आते हैं, इसमें 3-4 टाइप आते हैं। दोस्तों, आज हम टाइप 1 की बात करेंगे और टाइप 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस सभी के लिए फ्री है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1, क्लास 2 और 3 अपलोड कर दिया है, ठीक। इसमें आयतन पर आधारित सवाल, आय पर आधारित सवाल, चुनाव पर आधारित, जनसंख्या, प्रतिशत, कमी, वृद्धि आदि बहुत सारे पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर से आप इस वीडियो को देख लीजिए। हम लोग यूनिटरी मेथड का प्रयोग कर रहे हैं और यूनिटरी मेथड से बहुत आसानी से सवाल बन जाते हैं दोस्तों, और बहुत सारे टफ सवाल भी आराम से आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसे जरूर देख लीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लासेस सभी के लिए फ्री है, पूरा एचडी यादव हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश यही है। और 0 से एडवांस लेवल आप देखेंगे, पहली क्लास से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्लासेस की जो विश्वसनीयता है और वो जो क्लासेस में जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। चलिए, तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं दोस्तों और बहुत आराम से बनते हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इसमें थोड़े समय लगेंगे, नहीं तो ये 5 से 10 सेकंड में बनने वाले सवाल हैं। जैसे आप सीधा लिखिए 80 से 20% अधिक, तो 20% मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। 20% मतलब पहले 100 था, अब 20 वृद्धि हो गई तो कितना प्रतिशत बढ़ गया दोस्तों? 20%। तो 120/100 हो गया, है ना। तो सीधा सीधा 20% अधिक है तो ये 100 में घटा दीजिए और 100 करके इसको आप मान निकाल लीजिए। तो 12 8 कितना हो गया? 96। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो गई? 96। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, चुटकियों में सवाल हल होंगे, बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक संख्या का 3/7, उसका का बोल रहा है मतलब मल्टीप्लाई करना है 2/3, फिर उसका 3/5 कितना है बोल रहा है 150। तो उस संख्या का 60% कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, आप मान कर चलते हैं, यहाँ पर एक संख्या है हमारे पास x, इसका बोल रहा है 3/7, ठीक। फिर इस मान का बोल रहा है इसका, तो फिर से मल्टीप्लाई कितना 2/3, फिर से मल्टीप्लाई 3/5 कितना है बोल रहा है, तो इधर आ जाएगा दोस्तों 150, ठीक। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको पूरा का पूरा आप इधर पक्षांतर कर दोगे। पक्षांतर करोगे तो ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे। मैं जानता हूं आप सभी को पता होगा, लेकिन कई लोग मैथ्स बैकग्राउंड के रहते हैं, उनको थोड़ा सा इनमें दिक्कत होता है। तो आप सीधा x लिखिए और यहाँ पर 150 और यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई 7 और गुणा 3 गुणा ये 5, और नीचे जो है ऊपर वाली संख्याएं आएंगी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब जो कटता है काट दीजिए, ये 3 से 3 कैंसल और ये 3 पंचे 15 और ये 2 से कैंसल तो ये 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 25 सत्ते कितना हो गया दोस्तों? 175। 175 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 एकम 5 और ये 3 8, 875। उस संख्या का 60% ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? उस संख्या का 60%। 875 आपको ऑप्शन में दिखेगा, 60 से राइट लगा देते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। अभी हमको पूरी संख्या मिली है, उस संख्या का 60% निकालना है। तो यहां पर उसको 60% निकाल दीजिए। 875 इंटू 60% के लिए 100 यहां से कैंसल हो गया, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 2 25, 5 पंचे 25 और ये 2 तिया क्या हो गया? यहाँ पर 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। 2 तिया 6। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1
22 का 2 हासिल 2 और 3 एकम 3 और 2 6। तो यहाँ 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा 525 हमारा बी वाला आंसर करेक्ट होगा। आपको 875 दिखा और यहाँ पर आंसर सही लगा दिए तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन को बनाने की कई सारी विधियां होती हैं। आपको पहले अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है, फिर शॉर्टकट तरीके में जाना है, ठीक है। इसमें सिर्फ शॉर्टकट क्या, बीच के जो स्टेप्स हैं वो स्किप कर दोगे तो ये शॉर्टकट बन जाता है ना। और कुछ ट्रिक्स, जहां जहां ट्रिक्स की जरूरत करेगी हम उन ट्रिक्स को भी देखेंगे, आजमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तद अनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो एकदम इजी प्रश्न है, सिर्फ कैलकुलेशन है, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही कर दीजिए। दो संख्याओं का योग 520 है, माना कि पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 520 में हम क्या घटा देंगे a को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, तो चाहे आप इसे बड़ी मानो चाहे इसे बड़ी मानो, कोई इशू नहीं है। तो a को 4% कम कर दीजिए, 4% कम करेंगे तो 96/100, पूरा कितना होता है 100, 4% कम करेंगे कितना बचेगा 96। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दीजिए बोल रहा है, तो छोटी संख्या हमारे पास है 520 और है दोस्तों -a। अब इसको क्या करना है 12% बढ़ाना है तो 112 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी, तो प्राप्त जो संख्या दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तद अनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी है ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 96a और यहाँ पर बचा आपका, इसको आप मल्टीप्लाई मत कीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन और स्ट्रांग होगा। टाइम टेकिंग, छात्रावास अधीक्षक में आप ध्यान रखेंगे, टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो इसको जब तक लास्ट नहीं आ जाता, मजबूरी नहीं हो जाती कि इसको अब काटना ही है, तब तक इसको सॉल्व मत कीजिए, ठीक। अब देखिए a है और यहाँ पर भी a है, माइनस का साइन है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इधर आएगा ये प्लस हो गया, है ना भाई, ये 96a प्लस क्या हो गया 112a, है ना। और ये दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 6 और 2 कितना हो गया 8 और 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, तो 208a बराबर इधर कितना बचा है 520 मल्टीप्लाई बाई 112। तो a को इधर रखिए और बाकी को इधर पक्षांतर कर दो, तो 520 मल्टीप्लाई बाई 112 और डिवाइडेड बाई 208, तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको पहले हम काट लेते हैं, 4 पंचे 20 है ना, और 4 पंचे 20 हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया, ठीक, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। अब ये 52 का एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 10। तो आंसर कितना आया दोस्तों, ए का मान, आंसर नहीं, अभी ए का मान कितना आया है 280, ठीक। अब ये 280 एक संख्या निकली है ए का मान, और ए हमने क्या माना था बड़ा, ये बड़ी संख्या है जिसमें 4% कम किए थे। तो छोटी संख्या के लिए 520 में इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर स्ट्रांग है तो आपका बहुत आराम से बन जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 240। तो छोटी संख्या बतानी थी, ये 240 छोटी संख्या है। आप आंसर ए निकाल के हट से 280 नहीं लगाना है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है मित्रों, नहीं तो बहुत आराम से बनेगा। देखिए यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। एक संख्या का 20% कितना है बोल रहा है 120 है, ठीक। एक संख्या का 20% कितना है 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो 1%, यहां पर हम देखें 1% बराबर कितना 120/20, तो निकालना कितना है उस संख्या का 120%, तो 120% बराबर कितना
बटा 20 और मल्टीप्लाई बाई 120। तो यहां से ये कट गया 6 बार में और आंसर आया 12 छक्के 72। देखिए बहुत आराम से और इजी वे में क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन हलवा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। परसेंटेज का बेसिक भी आता है तो आपसे बन जाएगा। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तद अनुसार वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ बिल्कुल आसान है। एक संख्या का 13%, मान लो x का कितना 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है बोल रहा है, 16 ज्यादा है। उसी संख्या के 5% से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लोगे दोस्तों, आराम से x की वैल्यू निकल जाएगी, वह संख्या आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप घर में एक बार हल करिएगा। ठीक, देखिए यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तद अनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। बहुत इजी है। देखिए यदि एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 10% कम करेंगे तो 90% बचेगा। ठीक, तो कितनी हो जाती है संख्या, 94 हो जाती है ना। तो 90% 94 है तो वह संख्या कितनी होगी, 100% होगी। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 90 नीचे आ जाएगी 1% और 100% के लिए 0, 0 से 0 कैंसिल, 9 छक्के 54। तो वह संख्या कितनी है, 60। अब क्या बोल रहा है, तद अनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है, कितनी संख्या नहीं बोल रहा है, प्रतिशत। तो इसको 72 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 12। तो 72 बनाने के लिए संख्या में हमको 12 जोड़ना पड़ेगा, किसमें, 60 में। तो 12 कितना प्रतिशत होगा 60 का, तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, 6 दूनी 12 और आंसर आएगा कितना, 20% दोस्तों। ऑप्शन डी। इसमें देखिए हर जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले ये 12 आया तो 12 आंसर दे दिया, है ना। तो इस प्रकार आंसर भ्रमित करने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन आप प्रश्नों को पूरा पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन अनुपात समानुपात आपको आएगा तब अच्छे से बनेगा, परंतु आप जानते हैं अनुपात मतलब बटा ही होता है। ठीक है, तो एक संख्या मान लो हमारे पास x है। ठीक, x एक संख्या का 60% बोल रहा है, एक संख्या का 60%। तो x का 60% कितना हो गया, 60/100। अन्य संख्या से घटाया जाए, अन्य संख्या आप मान लीजिए यहाँ पर y, इससे घटाया जाए तो दूसरी संख्या, तो ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। तो ये दूसरी संख्या घटकर कितना हो जाती है, 52% रह जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। ठीक, तो x/y का अनुपात हमको निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर 100 नीचे बेस में है तो यहाँ पर देखिए माइनस है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो, और नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये बनेगा दोस्तों 100y माइनस 60x अपॉन 100। ठीक, और इधर आ जाएगा 52y अपॉन नीचे आ जाएगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये 52 इधर आ जाएगी तो ये माइनस का साइन है। ठीक, तो 100 में से 100y में से 52y घटेगा और ये 60 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 60x। ठीक, अब ये घटा तो कितना बचा, 48y और इधर बचा 60x। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, पहली संख्या से दूसरी संख्या, मतलब x अनुपात y, मतलब x/y। ठीक, अब यहां पर y को इधर पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x/y, और यहां पर 60 को इधर पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा 48/60। अब 6 से कट जाएगा, 6 8 48 और 6 एकम 6, तो यहाँ कट जाएगा 2 से, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तो इसका अनुपात कितना आएगा दोस्तों, 4:5 आएगा। कितना आएगा, 4:5। यही हमारा आंसर है, 4:5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक, बहुत आराम से बनेगा, थोड़ा सा अनुपात वाली चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा, मैं बता रहा हूँ 20 से 30 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपके। ठीक, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वैसे ही है, जैसे कंडीशन दिया है वैसे ही लगाइए, आराम से प्रश्न आपका बनेगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं में, और अच्छा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 33% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। बहुत ढंग से समझ के, 3 संख्या है, पहले लिख लीजिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक, अब क्या बोल रहा है, पहली और दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो जिससे कम या जिससे ज्यादा बोला जाए, बहुत ढंग से याद रखना, जिससे कम या जिससे ज्यादा बोला जाए उसे आप 100 मान लीजिए। तो तीसरी संख्या से क्रमशः कम बोला जा रहा है, तो तीसरी संख्या कितनी है, 100। अब ये 100% भी होगा, संख्या में भी 100, क्रमशः 30% कम है। पहली संख्या कितनी कम है, 30%, तो 100 में 30% कम मतलब 70, और दूसरी संख्या कितनी, 37%, और 37% कम मतलब 63। ठीक, अब क्या बताना है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में, ये दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, तो संख्या में कितनी कम दिख रही है आपको, 7, तो किस में पूछ रहा है, पहली की तुलना में, तो 7 कम है, और तुलना किसने करना है, पहली से, और परसेंट के लिए क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई, ये कट गया, 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आया, 10%। देखिए बहुत आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आप बनाइए एचडी यादव में से, नहीं बनता है तो आप पूछिएगा। ठीक, चलिए, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तद अनुसार वह संख्या क्या होगी। बहुत ही इजी है दोस्तों ये भी प्रश्न, तो इसे भी आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसको आप जरूर करिए, पीडीएफ मैंने बता दिया है कि कहां पर मिलेगा। चलिए अब आते हैं बहुत ही आईएमपी, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, पास फेल पर आधारित, और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको दिक्कत में डाल देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से इसको करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल, 42% गणित में, तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। आप कैसे भी बनाए, चाहे वेन डायग्राम से बनाएं आप लोग, चाहे आपको जैसे सुविधा हो वैसे बनाइए। 52% लोग किसमें फेल हैं, अंग्रेजी में। ठीक है, और 42% किसमें फेल हैं, 42% गणित में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और 17% किसमें है, दोनों में है, 17% किसमें, दोनों में। तो यहां पर बहुत ढंग से याद रखेंगे, ये 52% जो अंग्रेजी में वो अनुत्तीर्ण है दोस्तों, इसमें वो भी होंगे जो कुछ लोग वो भी होंगे जो गणित में उत्तीर्ण है। अब मैं बोल रहा हूं तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं है, आप समझिए, अगर इसमें 52% सिर्फ अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है ऐसा बोलता तो सिर्फ अंग्रेजी में होता। ठीक, यहां पर सिर्फ का प्रयोग नहीं किया है, यहां पर 52% केवल अंग्रेजी में फेल है ऐसा नहीं कहा है, या सिर्फ अंग्रेजी में फेल है ऐसा नहीं कहा है, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। इसका मतलब इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो किसमें अनुत्तीर्ण होंगे, गणित में, और 42% गणित में है, मतलब इसमें ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण होंगे, और 17% दोनों में है। तो ये कितने हैं, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। ठीक, तो ये पहला आप देखिए 52% किसमें, अंग्रेजी में, तो 17% दोनों वाले को पहले निकाल दो। ठीक, तो 17 इसमें अगर हम माइनस करते हैं दोस्तों, 52 में आप 17 माइनस कर लीजिए, जो दोनों हैं, है ना, तो दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 2 को माने 12, 12 में 7 गया, कितना बचा, 5 हासिल 1 और यहाँ 3,
तो ये आ जाएगा 35% ऐसे हैं, हम दोनों को निकाल देंगे तो 35% ऐसे हैं। अब हम कह सकते हैं कि केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में फेल कितने हैं, 35%। वैसे ही केवल गणित में फेल कितने हैं, तो यहां भी 17 माइनस कर दीजिए, 17 तो 2 को माने 12, 12 में 7, 5 हासिल 1 2, 25% ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल हैं और 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, 35, 25 एंड 17। अब इसको क्यों जोड़ना है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए 35% किस में फेल है, अंग्रेजी में, ठीक है, केवल अंग्रेजी में फेल है, इसमें केवल अंग्रेजी में, और 25% केवल मैथ्स में मतलब गणित में, और 17% दोनों में है। मतलब उस कक्षा में जितने भी फेल वाले थे ये फेल वाले निकल गए, 100% फेल वाले थे, इस फेल वाले में केवल गणित अंग्रेजी में जो फेल है वो भी निकल गए, केवल गणित में जो फेल है वो भी निकल गए, और दोनों में जो फेल है वो भी निकल गए। तो जो बचेंगे वो क्या होगा, वो होगा दोनों विषयों में उत्तीर्ण जो होगा, जो हमको पूछ रहा है दोनों विषयों में, क्योंकि एक विषय में फेल वाले भी निकल गए और एक विषय में, और दोनों विषयों में फेल वाले भी निकल गए। तो बच्चे कितने होंगे, जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। तो इसको जोड़ दो, 5 5 10 और 7 17 का 7 हासिल 1, 3 2 5 6 और 1 7। 77% ऐसे हैं जो दोनों में या किसी एक में फेल है। तो दोनों में पास विद्यार्थी कितने, तो 77 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 23%। 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं, और ये हमारा ए आंसर इसका सही होगा। बहुत ढंग से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, क्योंकि आने वाले प्रश्न ऐसे ही मिलने वाले हैं। चलिए, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, देखिए यहां पर 19% है, यहां पर 19% किसमें, गणित में, ठीक है, किसमें फेल है, गणित में, और 10% किसमें फेल है, अंग्रेजी में। ठीक, चाहे वेन डायग्राम से बनाइए, चाहे आपको जैसे सुविधा हो, और 7% जो है वो दोनों में है। ठीक, तो यहां पर अब दोनों में है, केवल गणित में फेल होने वाले कितने होंगे, तो 7 घटा दीजिए, कितने होंगे केवल, क्योंकि दोनों मिक्स है, केवल गणित में जो फेल है उसमें अंग्रेजी वाले भी होंगे, और केवल अंग्रेजी में है उसमें गणित वाले भी होंगे। तो दोनों में से हम घटा देंगे, 7 इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12%। 12% किसमें है, केवल गणित में है फेल। ठीक, और इसमें भी हम माइनस कर देंगे, 10 माइनस 7 तो आ जाएगा 3%। 3% केवल क्या है, अंग्रेजी में फेल है। ठीक, अब टोटल कर दो, जो फेल है टोटल निकल गया यहाँ पे, तो 12 और 7 कितना, 19 और 3 कितना, 22। 22% जो विद्यार्थी हैं वो या तो किसी एक विषय में फेल हैं या तो दोनों विषय में फेल हैं। तो दोनों विषय में अब पास कितना बचेगा, जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 78%। तो सभी विद्यार्थियों का 78%, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, और 150% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक, 150% नहीं, यहाँ पर संख्या दे दिया है। तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, मतलब एक भी छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। तो छात्रों की कुल संख्या हमको बतानी है, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि 90% छात्र किसमें पास हैं, अंग्रेजी में। ठीक, और बोल रहा है कि 85% छात्र किसमें पास हैं, गणित में। ठीक, और बोल रहा है उत्तीर्ण, और 150 दोनों में, 150 विद्यार्थी दोनों में पास हैं।
दोनों में पास है। ठीक, ये हमसे प्रश्न बोल रहा है। अब एक और कंडीशन, दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं है, मतलब ये 100% जो छात्र हैं वो किसी न किसी विषय में पास जरूर हैं, दोनों विषयों में एक भी फेल नहीं हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए वहां पूरे छात्र जितने भी है परसेंट में कितना होगा 100%, क्योंकि एक भी फेल नहीं हुआ है ना। एक भी फेल हुआ रहता तो कंडीशन अलग हो जाती, फेल नहीं हुआ है मतलब पूरा 100% पास है। तो 100% में देखिए ये कितना हो गया 5 और 8 16 और 1 17, 175% विद्यार्थी जो है वो पास हो रहे हैं। तो भाई संख्या कितनी भी हो परसेंट में कितना होगा 100% ही होगा। तो 100% होगा तो माइनस करते हैं तो कितना आता है 75%। तो ये 75% कौन है दोस्तों, तो ये 75% वे हैं जो 90 अंग्रेजी में भी पास होंगे और गणित में भी पास होंगे। तो दोनों विषयों में जो पास वाले विद्यार्थी हैं वही इसमें परसेंटेज में ज्यादा रहेंगे। ठीक है, क्लियर है, जो अंग्रेजी में भी पास हैं और जो गणित में, तो इसमें भी इसका काउंट हो गया है, इसमें भी काउंट हो गया है। समझ रहे हैं बात को। देखिए मान लो जो अंग्रेजी में पास है और गणित में पास है, ठीक, तो अंग्रेजी वाली गिनती की है तो अंग्रेजी में भी इसका काउंट हो गया और गणित वाले, इसलिए परसेंटेज ज्यादा आ गया। ठीक है, तो ये 75%, लेकिन इसमें संख्या दी हुई, दोनों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है 150, कितनी है 150, और 75% में कितनी है 75%। तो 75% को आप निकाल लीजिए, 100% यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या जो है वो निकल कर आपके सामने आ जाएगी। 75 मल्टीप्लाई बाई 100 दो बार में, और छात्रों की संख्या कितनी है 200। क्लियर है, बहुत आराम से बनेगा, बहुत ही धैर्य के साथ आपको बनाना पड़ेगा। कंडीशन को समझ लेंगे तो दूसरे लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। ठीक, और 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। ठीक है, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। ठीक, तो देखिए दोनों विषय में पास निकालना है तो हम फेल वाले फॉर्मूला 10% दोनों विषयों में फेल है उससे बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर किसी परीक्षा में 70% इंग्लिश में फेल हैं, तो इंग्लिश में पास कितने हैं, सिर्फ इंग्लिश में, सॉरी सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश में पास कितने हैं, केवल इंग्लिश नहीं दिया है यहाँ 30%। गणित में 80% अभ्यर्थी पास हैं, मतलब कितने फेल हैं 20%। और बोल रहा है कि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है। ठीक, तो इंग्लिश में फेल 10%, गणित में फेल 20%, और ये 10% दोनों में है, तो जो इंग्लिश में काउंट हुआ है उसमें भी ये 10% शामिल होगा, जो गणित में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है, और वो 10% इसमें भी शामिल होगा। समझ रहे हैं बात को भाई। कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश में भी फेल हैं और गणित में भी, इंग्लिश वाला काउंट किया तो इसमें भी वो 10 जन आ गए जो दोनों में फेल है, और गणित वाला काउंट किया तो इसमें भी वो 10 जन आ गए दोनों में फेल है। तो ये 10 को हम इसमें घटा देते हैं, तो 10 घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा यहाँ पर 20, और ये है 10, और इसमें 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना 10। तो इसको सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40%। तो ये 40% क्या है, 40% ऐसे है जो इंग्लिश में फेल है या गणित में फेल है या दोनों विषय में फेल है। ऐसे विद्यार्थी जो केवल एक विषय में फेल है और दोनों विषय में फेल है, दोनों का परसेंटेज कितना आ गया 40%। तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे 60%। कितने विद्यार्थी हैं 60% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में पास हैं। अब 60% की संख्या यहां पर दे दी गई है 144, तो यहां पर 1% बता निकाल लीजिए 144 डिवाइडेड बाई 60%, और 100% की वैल्यू हमको निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। तो यहाँ 60 इंटू 100, और यहाँ 0 से 0 कैंसल,
और यहाँ हो गया 6, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और ये 0 1 बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 240। कौन सा आंसर आया दोस्तों? 240। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत आराम से धैर्य के साथ, नहीं समझ में आएगा वीडियो दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज मैसेज करिए, ये पूरा आपके हॉस्टल वार्डन तक मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उस पर चर्चा करेंगे। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन है जैसा इससे पहले हमने किया था, तो इसका आंसर आप खुद ही बनाएंगे और मैसेज करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओवर टाइप हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। 40% लोग क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र X पढ़ते हैं। 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, बढ़िया है। और 10% दोनों पढ़ते हैं, सॉरी ये 40%, 40% और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो देखिए जो लोग X पढ़ते हैं उसमें से ये 10% तो होंगे जो वो Y भी पढ़ते होंगे, ठीक। और जो Y पढ़ते उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो X पढ़ते हैं। तो दोनों समाचार पत्र कौन पढ़ता है? तो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं कौन से? 10% लोग। तो यहाँ 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 30 आ गया। यहाँ भी 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 40 आ गया। और प्लस 10 को जोड़ दीजिए, दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितना आ गया? 80%। 80% लोग ऐसे हैं जो या तो X पढ़ते हैं या तो Y पढ़ते हैं या तो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ते हैं, ठीक। तो ये या तो नहीं, ये या तो गलती से बोल दिया मैं, ठीक। X पढ़ते हैं वो भी, जो Y पढ़ते हैं वो भी, और जो दोनों पढ़ते हैं उनका कुल है दोस्तों, टोटल है। तो यहाँ पर या नहीं आना चाहिए, है ना, मैं गलती से बोल दिया था। चलिए तो 80% लोग जो एक ना एक समाचार अवश्य पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं, कुल आ गया। तो 20%, अब 80 100 में आप घटा देंगे 80, तो 20% लोग ऐसे होंगे जो एक भी समाचार नहीं पढ़ते हैं, ना Y पढ़ते हैं और ना ही X पढ़ते हैं, तो दोनों को पढ़ने का सवाल ही नहीं होता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 20%, ठीक। समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, आप बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेल्यूलर फोन है, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है और 25% लोगों के पास सेल्यूलर फोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं। तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेल्यूलर फोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हों, बताना है। तो बहुत इजी है, इससे पहले वाला प्रश्न भी इसी प्रकार से था। तो इसे भी आप क्या करें, एक बार बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तो जरूर बताइएगा, हम बनाएंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत आराम से बनेगा, ठीक है। ये सभी मेहनत आपके लिए है, इस प्रकार से प्रश्नों को आप बनाएंगे तो आपसे बहुत आराम से प्रश्न बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये टाइप 2 सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक बार आप उसे देख लीजिए और दूसरा उसको बनाकर देख लीजिए, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। परीक्षा में पास फेल का ये टाइप 2 है और नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? ये दूसरा टाइप है और इस दूसरे टाइप में आप बहुत ढंग से एक चीज बनाना सीख लीजिए। ये है उत्तीर्ण या पास वाला लाइन। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक।
एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जो 100% में से 20% अंक प्राप्त किया वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो ये उत्तीर्ण है ना, उत्तीर्ण का लाइन है, और ये इधर अनुत्तीर्ण आएगा दोस्तों, अनुत्तीर्ण, और ये डेडलाइन है उत्तीर्ण के लिए इतना नंबर चाहिए। तो एक जो है वो कितना लाता है, 20% लाता है, और अंकों में कितने अंक से फेल होता है, 5%। तो अंक में कितना फेल हुआ, वो उत्तीर्णांक जितना चाहिए था उससे कितना फेल हुआ, 5। क्लियर है, बहुत ढंग से समझेंगे। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है। जिसे 30% अंक मिले वो उत्तीर्णांक जो है उससे 20 अंक अधिक पाया, तो ये उत्तीर्णांक अंक है, पास वाला लाइन, इससे ये कितना अधिक पाया, 20 अधिक पाया। ठीक, 20 अधिक पा जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताइए। आवश्यक प्रतिशत, आवश्यक अंक, कुछ भी पूछता है यहां से आप निकालेंगे, ये बनाना आप सीख लीजिए। अब ये देखिए इस प्रतिशत और इस प्रतिशत में डिफरेंस कितने का है, तो 20 और 30 में डिफरेंस कितने का है, 10% का। ठीक, अब अंकों में डिफरेंस कितने का है, तो 20 और 5 25 का। और आप जानते हैं कि जो उत्तीर्ण अंक होता है वो पूरा अंक कितने प्रतिशत का होता है, 100% का। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 25, 25 बटा 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो टोटल जो अंक है दोस्तों वो 250 अंक, टोटल जो मार्क्स है वो 250 है। और हमको क्या बताना है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत। अब कैसे बताएंगे, तो या तो इसका 20% निकाल के 5 अंक ऐड कर दो तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा, या 30% निकाल के 20 अंक माइनस कर दो तो उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताना है। ठीक, क्लियर है। तो देखिए, और उसको निकालने के कई सारे तरीके, यहां पर से आप कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 225 का 20% में निकाल लिया। ठीक, यहां से ये कैंसल हो गया, और 25 दूनी 50, कितना आ गया 20%, 25 दूनी 50, और ये 5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा टोटल, 55 आ गया। क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा ये 55 250 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत। तो ये 55 जो है, 55 उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। ठीक, अब यहां से ये कैंसल, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया दोस्तों, 11 दूनी 22%। कितना आया है, 22%। देखिए ये आप बनाना सीख गए, मतलब आपको बहुत आराम से सिर्फ प्रतिशत निकालना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ये 22% हमारा जो है वो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22% इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई। देखिए अब इसमें एक और शॉर्टकट, देखिए कितने भी तरीके हो सकते हैं, मैंने बताया आपको। यहां पर अब देखिए ये 5 अंक चाहिए उसको, किसके लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। 5 अंक परसेंटेज में हमको निकालना है, 5 अंक इसमें चाहिए दोस्तों। ठीक, तो यहां पर सीधा 5 कितना प्रतिशत है, 250 का, ये भी निकाल कर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये कैंसल कर लीजिए, 5 पंचे 25 और ये 5 दूनी 10 हो गया। अब ये 5 2% है, अब ये 2% एक्स्ट्रा लाता तो पास हो जाता, तो 20 और 2 कितना हो गया, 22। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी, मतलब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही बहुत सारे शॉर्टकट आराम से आ जाएंगे। ठीक, लेकिन आप ये वाले मेथड से बनाएंगे, भले ही 2 सेकंड 3 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक, चलिए और प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 प्रश्न में से उसे कितने प्रश्न
बनाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम उससे कितने प्रतिशत अंक बनाने होंगे। देखिए 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में 80 प्रश्न थे। ठीक, 80 प्रश्न में से इसने 40 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि पूरी परीक्षा में 75% अंक इसको प्राप्त करने हैं। तो 75% अंक इसको जब प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले इसका 75% निकाल लो। ठीक, तो ये कैंसल, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 पंचे 25 और ये 2 चौक 8। तो 15 चौक इसको कितना लाना है दोस्तों 60% अंक लाना है, सॉरी 60 अंक लाना है। केवल कैलकुलेशन है, देखिए बहुत आराम से बनेगा। ठीक, अब क्या 40 प्रश्नों में इसने 65% सही उत्तर दिए। तो 40 प्रश्नों में कितने उत्तर सही दिए, 65% उत्तर सही दिए। तो इसको भी निकाल लो, 2 पंचे और 13 पंचे 65, तो 13 दूनी 26। अब इसने कितने उत्तर सही दे दिए हैं, 26 उत्तर सही दे दिए हैं और हमको लाना कितना है 60, है ना, 75%। तो 26 को इसमें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 3। ठीक है, अब ये 34% अंक इसको लाना है इस 40 में से सही करके 75% के लिए। ठीक है, 75% के लिए इसको 34 अंक इसमें से लाना है। तो 40 का 34 अंक कितना हो गया दोस्तों, तो परसेंटेज में अंक में 34 लाना है, परसेंटेज के लिए हम कितना कर देंगे, ये 2 और ये 5 और यहाँ पर 2 एकम 2 सत्ते 14 17 पंचे 85। कितना लाना पड़ेगा उसको दूसरे में, इस 40 में प्रतिशत में पूछा है तो 85%, अंकों में पूछा है तो 34। बहुत आराम से एक लाइन में बनेगा, प्रयास जरूर करते रहें, गिव अप नहीं करना है। बहुत टफ कंपटीशन हो गया है आज के डेट में और आप गिव अप कर दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे दोस्तों। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो 20%, फिर से हमको वही करना है, पासिंग लाइन बनानी है, ये पासिंग लाइन है। 20% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से फेल हो रहा है, 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो यदि ये 20% में 30 और पा जाता तो पासिंग लाइन क्रॉस कर जाता, परंतु प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक है। एक जो है वो 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले अंकों से ये कितना 42 अधिक है। ठीक, दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लीजिए बहुत आराम से, ये 12% हो गया और दोनों को जोड़ दीजिए तो 12% इज इक्वल टू 72 हो गया, 72। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 100, तो 12 छक्के 72, आंसर कितना आ गया 600। ठीक, 600 आ गया। तब पास होने के लिए अधिकतम अंकों का प्रतिशत बताइए। तो पास होने के लिए अधिकतम अंकों का प्रतिशत या 20% निकाल के इसमें 30 जोड़ दीजिए, अंकों का प्रतिशत बताना है, या 30% डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको जैसे सुविधा हो। देखिए अब इस 600 में हमने क्या निकाला, 20% निकाला। ठीक, अब यहाँ पर ये कैंसल हो गया, ये 0 से 1 0 कैंसल हो गया और 6 दूनी कितना आ गया 12। ठीक, 6 दूनी 12, 120। इसको कितना लाना था दोस्तों 120, 20% 120 है। अब इसमें 30 जोड़ देंगे, यदि इसमें 30 जोड़ेंगे तो ये पास हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 150। अब 150 कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है, पास होने के लिए अधिकतम अंकों का प्रतिशत। तो प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई, टोटल 0 कैंसल और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, कितना आएगा 25%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। या तो इस 30 को ही निकाल लो आप, जो पहले मैंने बताया था 60% इंटू 100 शॉर्टकट में, तो 0 और 6 पंचे 30। अब 5 को 20 में जोड़ दो तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25%। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे सवाल बहुत आराम से बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल, 40% अंक प्राप्त किए, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक है। सेम है दोस्तों, देखिए ये टाइप 2 का सेम कंडीशन है। ये हमारा पासिंग लाइन हो गया, 30% अंक प्राप्त करके 6 अंकों से फेल है। कितने अंकों से फेल है? ये 6, और एक जन ज्यादा है 40% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से? 6। बहुत इजी है, अब आप आराम से बना सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके बनाइएगा। ठीक, नेक्स्ट, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% मिले, वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। ठीक, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक थे? देखिए ये भी बिल्कुल एक जैसा प्रश्न है ना, तो इसको तो आप खुद ही अटेम्प्ट करें, ज्यादा अच्छा है। क्लियर? चलिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले, उसके पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए, पास होने के लिए नियत अंक। वैसे ही वैसे टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन है बहुत इजी बनेगा। ठीक, 30% अंक मिले, बिल्कुल 30% लिख दीजिए। पासिंग लाइन है, कितने अंकों से फेल हुआ? तो ये एकदम लगा दीजिए 12 अंकों से। एक ने 40% अंक प्राप्त किए, कितने अंकों से ज्यादा हुआ? 28 अंकों से। तो दोनों के बीच डिफरेंस, परसेंट में डिफरेंस है 10% का, अंक में डिफरेंस है 40 का, और टोटल मार्क्स कितने का होता है? 100% का। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, उत्तर आ जाएगा कितना? टोटल अंक आ जाएगा 400। तो पास होने के लिए कितना चाहिए था? तो इसका 30% निकाल के 12 जोड़ दो, या 40% निकाल के 28 घटा दो। तो यहाँ पर हम 30% निकाल लेते हैं, और 30% निकाल के 4 तिया 12, कितना हो गया? 120। अब इस 120 में हमको 30% निकाले हैं, 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 132। 132 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 120 भी आएगा बीच में, है ना, तो 120 देख के इसको मार दोगे तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 132 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो टाइप 2 वाले जो सवाल हैं वो बहुत इजी थे। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर करिए। ये कंटिन्यू सेशन चलेगा, आप ही के लिए है, बहुत मेहनत है। तो प्लीज कृपया शेयर भी कर दें, जितने इंटीरियर में हमारे जो साथी भाई बहन हैं वो इससे लाभ ले सकें। तो आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो है वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।